हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएलपी अभी यादव की इस शानदार क्लास में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री में। दोस्तों हमारा एक पहला दिन क्लास जो फर्स्ट हुआ था उसमें तो ज़्यादा दोस्तों आपको बेसिक ही बताए थे और केवल 2 क्वेश्चन कराए थे। दोस्तों आज उससे आगे का क्वेश्चन कराते हैं। दोस्तों कह रहे हैं दो संपूरक कोण 13 और 5 के अनुपात में हैं तथा बड़ा कोण 130 डिग्री है। दोस्तों हम उसमें क्या था कि केवल ऐसा रेशियो कराए थे कि उसमें क्या था, संपूरक कोण दे रहा था 13 और 5 के अनुपात में, आपसे रियल पूछ रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, एक स्टेप और आपको बढ़ा कर देगा, रेशियो के साथ साथ बड़ा कोण देगा या तो छोटा कोण देगा या तो दोनों का डिफरेंट देगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन 3 तरह से देगा दोस्तों। 3 तरह से देकर आपसे 2 मतलब 3 तरह से प्रश्न बनेंगे, जिसमें से एक देगा 2 आपसे पूछ सकता है। दोस्तों कैसे करेंगे इसको, अब इसको करने के लिए समझिए कि जो पहले वीडियो में बताए हैं उससे भी आसान, अगर इस एक बड़े कोण या छोटे कोण या दोनों का अंतर का अगर मान दे देता है तो ये और आसान हो जाता है वीडियो में। देखिए दोस्तों कह रहे हैं यहाँ संपूरक कोण है। क्या है? संपूरक कोण। हम आपको फर्स्ट वीडियो में यही बताए थे कि जब भी संपूरक कोण रहेगा तो हमको पता है कि दो एंगलों का सम जो होता है 180 के इक्वल होता है। तो दो एंगलों को जोड़कर 180 के बराबर करते हैं। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पे एक बड़ा एंगल दे दे या छोटा एंगल दे दे तो आपको वहाँ से करने में ज़्यादा समय लग जाएगा, बल्कि यहाँ से कम समय लगेगा। अब देखिए दोस्तों हम आपको दोनों बताएंगे, लेकिन आपको यहाँ से करना है। जैसे कह रहे हैं दोस्तों, जो भी मतलब एंगल था उसको अगर रेशियो के रूप में देखा जाए काट कर तो 13 और 5 के अनुपात में आता है। अब दोस्तों कह रहा है कि बड़ा एंगल जो है 130 डिग्री है, यानी दोस्तों आपके अनुसार से इसमें बड़ा कौन है, तो बोलिएगा 13। यानी 13 की वैल्यू दोस्तों बोल रहा है कि 130 डिग्री है। 13 नहीं 130 डिग्री है, तो क्या बोलिएगा, बोलिएगा कि 10 गुना है। कितना है? 10 गुना करके बता रहा है। तो आप भी इधर से दोस्तों 10 गुना कर दीजिए। 10 गुना कर दीजिएगा दोस्तों, तो 5 का 10 गुना हो जाता है 50 डिग्री। यानी दोस्तों 50 डिग्री हो जाता है आंसर। यानी छोटा कोण कितना है? 50 डिग्री। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। दोस्तों जब भी अगर रेशियो देगा और एक एंगल का मान देगा, या तो बड़ा एंगल का मान देगा या तो छोटा एंगल का देगा या तो दोनों के बीच का डिफरेंट देगा, तो जो भी देगा दोस्तों, अगर यहाँ देखिए बड़ा एंगल दिया है तो हम बड़े एंगल के बराबर करेंगे, छोटा एंगल देगा तो छोटे एंगल के बराबर करेंगे, अगर क्वेश्चन में डिफरेंट दिया रहेगा तो डिफरेंट के बराबर करेंगे। दोस्तों यहाँ से छोटा एंगल पूछ रहा था कितना होगा, तो 50 डिग्री तो हो जाता है। दोस्तों हम आपसे बताए यहाँ पे एक दूसरा प्रश्न लिखते हैं। और दोस्तों उस प्रश्न में क्या होगा, देखिए मान सेम इसी तरह रहेगा। मान लीजिए यही संपूरक कोण, क्वेश्चन को मिटा नहीं रहे हैं दोस्तों, समय को देखते हुए बस इसी क्वेश्चन को हम आपको बना दे रहे हैं। कहेगा दोस्तों दो एंगलों का सम, मान लीजिए यहाँ पे रेशियो भी चेंज कर देते हैं दोस्तों, कह देते हैं 7 और 2 के रेशियो में। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 जो बना देते हैं हम अपने से, 7 और 2 के अनुपात में है। दोस्तों यहाँ पे बड़ा कोण दें, इस बार हम यहाँ पे छोटा कोण कर देते हैं। छोटा कोण कर देते हैं दोस्तों। छोटा कोण दोस्तों हम कर देते हैं आपको, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों छोटा एंगल दोस्तों कह देता है, छोटा एंगल दे देता है दोस्तों 40 डिग्री। दोस्तों कितना दे देता है? 40 डिग्री। छोटा एंगल दोस्तों बोल देता है कि 40 डिग्री है। तो यहाँ से दोस्तों आपसे पूछ लेता है कि बड़ा कोण बताइए। बड़ा कोण आपसे पूछिए। दोस्तों यही प्रश्न हो गया, हम बार बार लिखेंगे नहीं दोस्तों। यहाँ से कह रहा है दो संपूरक कोण 7 और 2 के अनुपात में है तथा छोटा कोण 40 डिग्री है, तो बड़ा कोण का मान बताइए। दोस्तों जब ऐसे प्रश्न आएगा तो यहाँ पर क्या करते हैं, रेशियो। आपके पास तो दोनों रास्ते हैं। यहाँ पे देखिए कि संपूरक कोण लिखा है, तो दोनों रेशियो को जोड़कर 180 के बराबर कीजिए, वहाँ से एक रेशियो का मान निकालिए, फिर यहाँ से दोनों को एंगल को मान रखकर तब बताइएगा। दोस्तों हम बोल रहे हैं कि जब भी रेशियो के साथ साथ किसी न किसी का अगर मान दिया रहेगा तो आपको करना और भी क्वेश्चन आसान हो जाता है। दोस्तों रेशियो बोलिए कितना दिया है, 7 और 2। अब कह रहा है कि जो छोटा कोण है रियल में कितना है, 40 डिग्री। यानी दोस्तों ये 2 जो है ना, इसी को बोल रहा है 40। 2 नहीं बोल रहा है 40, तो बोलिएगा 2 से क्या किया कि 40 हो गया, तो बोलिएगा कि 20 का मल्टीपल कर दिया, यानी 20 का 2 में पूरा कर दिया तो 40 डिग्री हो गया। तो आपको भी कुछ नहीं करना है, इधर से वही काम करना है दोस्तों। आपको अभी 20 का मल्टीपल कर देना है, यानी 140 हो जाएगा बड़ा एंगल का मान। 140 डिग्री हो जाता है बड़ा एंगल का मान। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि रेशियो के साथ साथ अगर एक एंगल का मान देगा, बड़ा दे दे या छोटा दे दे या और दोनों का अंतर दे दे, तो आपको करना क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि नहीं हम उसी तरह करेंगे तो कोई बात नहीं, उस तरह भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों लिखा है संपूरक कोण। संपूरक कोण में आपको पता है कि दो एंगलों का सम जो होता है, हालांकि दोस्तों आंसर आपका यही है, 40 डिग्री हो जाता है। हम दूसरा तरीका जो पहले बताए थे उसमें बता देते हैं। आपको पता है कि संपूरक एंगल कोण बोलता है जब भी, तो दो एंगलों का सम दोस्तों 180 के बराबर होता है। दो एंगल यही है 7 और 9 2, तो दोस्तों 7 प्लस 2 का जो 7 प्लस 2 जो होता है दोस्तों 180 के बराबर हो जाता है। यहाँ से 9 का मान जो होता है 180 डिग्री, एक का मान हो जाता है दोस्तों 20 डिग्री। दोस्तों एक का मान हो जाता है 20 डिग्री। अब एक रेशियो 20 डिग्री के बराबर, तो 7 रेशियो 140 डिग्री के, 2 रेशियो
40 डिग्री। तो चूंकि हमसे बड़ा मान ही पूछ रहा था दोस्तों, यहीं से हम निकाल सकते हैं, इतना करने से भी बच सकते हैं आप यहीं से। दोस्तों एक और प्रश्न इस पे बन सकता है जिसमें कि न बड़ा एंगल देगा न छोटा एंगल देगा, रेशियो के साथ साथ डिफरेंट दे देगा। दोस्तों हम इसको प्रश्न को अभी तुरंत बना देते हैं, यहीं पे मिटाने में नहीं दोस्तों, बना देंगे क्वेश्चन को। अब बस 1 मिनट वेट कीजिए, प्रश्न को यहीं बना देते हैं। जैसे तो बोलेगा तो दोस्तों दो समपूरक कोण 7 और 2 के अनुपात में है, यही रेशियो रहने देते हैं दोस्तों, 7 और 2 के अनुपात में है। तथा यहाँ से एंगल दोस्तों को मिटा देते हैं, तथा उनका अंतर 100 डिग्री है। तो दोस्तों अंतर देखो, आपसे यहाँ से 2 प्रश्न पूछेगा, या तो पहला पूछ लेगा बड़ा कोण बताइए, या तो दूसरा दोस्तों पूछ लेगा कि छोटा कोण बताइए। दोस्तों यहाँ से 2 प्रश्न आपसे पूछेगा, या तो बड़ा कोण बताइए या तो छोटा कोण, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। दो समपूरक कोण 7 और 2 के अनुपात में है, तथा उनका अंतर दिया है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, तथा उनका अंतर 100 डिग्री है। तो दोस्तों आपको पता है कि कुछ नहीं, दो इसका दोनों मेथड है, जो पहले वीडियो में हम आपको बताए थे कि 2 एंगलों यहाँ पढ़ेंगे कि समपूरक लिखा है तो 2 एंगलों का जो सम होगा दोस्तों 180 के इक्वल करेंगे। लेकिन दोस्तों वहाँ से भी करने से आप बच सकते हैं। जैसे आपको पता है कि रियल रेशियो दिया है 7 और 2, तो दोस्तों अगर रेशियो के साथ अगर ये अंतर दे देता, आपको ही नहीं देखना है कि समपूरक है कि पूरक कोण है, ऐसा नहीं देखना है, केवल आप डायरेक्ट यहाँ से भी प्रश्न निकाल सकते हैं। वो तब देखना है दोस्तों अगर आप वहाँ से निकालेंगे x + y = 180 अगर रखना चाहते हैं, x + y = 90 रखना चाहते हैं, तब आपको देखना पड़ेगा कि समपूरक है कि पूरक है। अगर आप इस तरह से रखेंगे तो उसको बिना देखे भी आंसर किया जा सकता है। दोस्तों रेशियो दिया है कि 7 और 2 है, और दोस्तों आप पता है कि क्या दिया है, तो बोलिएगा अंतर दिया है। क्या दिया है? अंतर। अंतर किसको बोलते हैं दोस्तों? बोलिएगा 7 और 2 में कितने का अंतर है, तो बोलिएगा कि 5 का। 5 का रेशियो बोल रहा है कि 100 के 100 डिग्री है, तो दोस्तों यहाँ से 1 का मान निकलेगा 20 डिग्री। अब दोस्तों आपसे क्या पूछेगा? बड़ा कोण, बड़ा मतलब 7 बड़ा है 2, तो बोलिएगा 7 बड़ा है, यानी कि 7 इंटू 1 रेशियो अगर 20 के बराबर है तो 7 रेशियो, तो बोलिएगा 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 140 डिग्री आ जाता है दोस्तों यहाँ से आंसर। अगर दोस्तों 1 डिग्री 20 के बराबर तो छोटा एंगल कितना है, तो बोलिएगा 2। छोटा एंगल कितना है दोस्तों? बोलिएगा 2। 2 जो होता है 1 रेशियो अगर 20 के बराबर था, 2 के लिए दोस्तों हो जाएगा 40 डिग्री, यहाँ से हो जाता है दोस्तों। दोस्तों ये था हमारा बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। जैसे हम बताए हैं कि अगर रेशियो के साथ साथ अगर एक वैल्यू दे देगा, या तो दोस्तों बड़ा एंगल दे देगा, या तो छोटा एंगल दे देगा, या तो दोनों का अंतर दे देगा। जब ऐसा प्रश्न देगा तो आपको नहीं देखना है कि समपूरक है कि पूरक है, क्योंकि समपूरक और पूरक हमको तब देखना है दोस्तों हम जब बेसिक उसका तरीके से लगाएंगे। अच्छा दोस्तों, क्योंकि x + y = 180 करेंगे तो हम देखना पड़ेगा कि समपूरक है पूरक। अगर पूरक से लगाते हैं तो x + y = 90 कीजिएगा, वहाँ से देखिएगा। दोस्तों आप चाहेंगे कि नहीं हम इस तरह से न कर कर अगर हमको एक बार उस तरह बता दिया जाए तो और बेटर है, तो दोस्तों हम वो भी तरीका आपको बता देते हैं। दोस्तों कह रहा है 2 समपूरक कोण 7 और 2 के अनुपात में है। तो दोस्तों आपको पता है कि समपूरक कोण क्या होता है? 2 एंगलों का जो सम होता है दोस्तों 180 के बराबर होता है, और 2 एंगल यही है 7 और 2, तो 7 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। 9 की वैल्यू दोस्तों 180 डिग्री है, 1 की वैल्यू दोस्तों आ जाता है 20 डिग्री, 1 की वैल्यू दोस्तों आ जाता है 20 डिग्री। दोस्तों 1 की वैल्यू आ जाता है 20 डिग्री। अब आप क्या कीजिएगा? बड़ा एंगल निकालिएगा, तो बड़ा एंगल बोलिएगा 7 है, तो 7 का मल्टीप्लाई कर कर दोस्तों निकालिएगा कि 140 डिग्री आएगा। एक छोटा एंगल 2 है, तो 2 में अगर दोस्तों 20 का मल्टीप्लाई करिएगा तो बोलिएगा कि 40 डिग्री आएगा। दोनों में अंतर देखिए दोस्तों, डिफरेंट कितने का है? 100 डिग्री। अब इस तरह की तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो चूंकि आपको ऐसा नहीं देखिए डिफरेंट 100 आया कि नहीं जो क्वेश्चन में बोल रहा है। तो हालांकि क्वेश्चन आपको इतना क्यों दे रहा है, आपको इतना बेसिक निकालने के लिए नहीं दे रहा है, ऐसा सवाल क्यों दे रहा है? क्योंकि आपको पता है कि आपका मतलब आपको समय की बचत करना चाहते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप इस विधि से लगाते हैं तो थोड़ा सा समय आप ले जाइएगा अपना। दोस्तों हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो जब भी दोस्तों प्रश्न आए, अगर आपके साथ रेशियो के साथ साथ अगर किसी एंगल का अगर वैल्यू दे देता है, तो आपको क्वेश्चन में समझिए दोस्तों करने में समय की बचत हो जाएगी। नहीं तो अगर आप उस तरह से लगाइएगा तब भी कोई बात नहीं, लग जाएगा। दोस्तों आपके पास प्रश्न लिख देते हैं। 2 एंगल लिखा है दोस्तों 6y + 70, एक ये वाला है दोस्तों। अगला है 3y + 47, 3y + 47। यहाँ पे आपके पास 2 प्रश्न आ जाते हैं। हाँ दोस्तों ये कह रहा है कि ये दोनों जो है समपूरक कोण है। क्या है? समपूरक कोण है। तो फाइंड y की वैल्यू जो है दोस्तों आपको बताना है। कह रहा है कि 6y + 70, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4।
हम आपको यही क्वेश्चन आज दोस्तों कराने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है दो, जो संपूरक कोण है ना उसका दो रेशियो दिया है। एक कह रहा है 6y + 70 है, दूसरा कह रहा है 3y + 47 है। इन दोनों को कह रहा है कि दोनों कौन सा एंगल है, संपूरक। तो दोस्तों आप यहाँ से हम बताएं, केवल अगर रेशियो दिएगा, केवल अगर रेशियो क्वेश्चन में दे रहा है तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या होता है और पूरक कोण क्या होता है। लेकिन दोस्तों अगर रेशियो के साथ साथ अगर किसी का वैल्यू भी दे देता है तो आपको ये नहीं देखना है कि समपूरक है पूरक, आप डायरेक्ट वहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास अब कोई नहीं रास्ता है, क्योंकि पता है कि केवल देखिए दोस्तों मान लीजिए रेशियो दिया है, दो रेशियो दिया है और कह रहा है संपूरक है, तो आपको पता होना चाहिए कि संपूरक का मतलब क्या होता है। तो बोलिएगा कि दो एंगलों का सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो दोस्तों दो एंगल कौन कौन से है, तो पहले बोलिएगा यही है 6y + 70, प्लस कर दीजिए, दोनों एंगलों को ऐड करना है। दूसरा कितना है तो बोलिएगा 3y + 47 बराबर दोस्तों 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों हमको पता है 6y और 3y ऐड करेंगे तो 9y हो जाएगा। प्लस दोस्तों अगर 70 में 47 ऐड करना है तो 7 में 0 ऐड होगा तो 7, 4 7 दोस्तों 11 = हो जाएगा दोस्तों 180। यहाँ से अगर 9y = निकालेंगे दोस्तों तो 180 - 117 दोस्तों इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो 117 माइनस में हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से आप क्या निकालिएगा 9y बराबर दोस्तों घटाइए 180 में से 17 घटाइए, 17 3 20, 7 3 63 आ जाता है दोस्तों। यहाँ से y = निकालेंगे दोस्तों तो 9 इधर गुणे में है, इधर आएगा तो दोस्तों 63 में भाग लग जाएगा, 63/9 बराबर 7। यानी दोस्तों y = कितना आ गया तो बोलिएगा 7, मतलब y का मान कितना है 7 डिग्री है। यही आपसे दोस्तों पूछ रहा था। जब भी ऐसे प्रश्न देगा दोस्तों केवल रेशियो दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या है और पूरक कोण क्या है। दोस्तों अगर इस तरह से मान लेते हैं, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में अगर बोल देता है पूरक, तो यहाँ पे दो एंगलों का सम जो होता है दोस्तों ना, तो हम 180 के बराबर नहीं 90 के इक्वल करते हैं। दोस्तों अभी क्वेश्चन ऐसा लिख रहे हैं, जैसे दोस्तों ये संपूरक का हो गया। दोस्तों इसमें अगर कहीं दिक्कत होगी तो आप बताइएगा जरूर। अगर दोस्तों मान लेते हैं, इसको लिख लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला लिखते हैं जिसमें संपूरक नहीं को पूरक मान लेते हैं, कोण से पूछ रहा है दोस्तों। मान लेते हैं दोस्तों पूरक कोण पूछ रहा है। जैसे मान लेते हैं दो एंगल दे देगा दोस्तों 3x + 6 और एक एंगल ले लेते हैं दोस्तों 7 ले लेते हैं 7x + 4। ये दोनों अगर दोस्तों बोल रहा है कि पूरक कोण है, पूरक कोण है, पूरक कोण है, तो दोस्तों x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या है। दोस्तों दो रेशियो दिया है कि 3x + 6 7x + 4, ये दोनों पूरक कोण है, तो x का मान बताइए। दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न अगर आपके पास आता है तो आपको केवल रेशियो दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि पूरक क्या होता है और संपूरक, क्योंकि रेशियो अगर देकर आप यहाँ से नहीं डायरेक्ट नहीं पता कर सकते हैं। जैसे दोस्तों रेशियो के साथ किसी का अगर वैल्यू देगा तो आप वहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, आपको संपूरक और पूरक का ध्यान में नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर केवल रेशियो दिया है, केवल रेशियो दिया है तो आपको इस बात को ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इस बात को नहीं जानते हैं कि अगर पूरक कोण क्या होता है तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। दोस्तों यहाँ लिखा है पूरक, आपको पूरक पता है कि केवल रेशियो दिया है और पूछ रहे हैं पूरक। तो दोस्तों पूरक में आपको पता है कि दो एंगलों का सम जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। दो एंगलों का सम जो होता है दोस्तों 90 डिग्री के इक्वल होता है पूरक में। तो आपको पता है कि दो एंगल कौन कौन से है, तब बोलिएगा पहला है 3x + 6 है। दोस्तों x का मतलब ये मत सोचिए 3x, ये पूरा एंगल है 3x + 6 ही पहला एंगल है। तो दोस्तों x की जगह पे यही रखना है 3x + 6, प्लस है तो दोस्तों प्लस, y की जगह दोस्तों तो बोलिएगा यही y की वैल्यू है, यानी 7x + 4 बराबर दोस्तों 90 डिग्री कर देंगे। यहाँ 3x और 7x ऐड होगा तो दोस्तों 10x होगा, प्लस 6 और 4 ऐड होगा तो दोस्तों 10 होगा, बराबर हो जाएगा 90। यहाँ से 10x बराबर 90, इधर दोस्तों प्लस में है, इधर आएगा तो 10 को माइनस में लिख देते हैं। यहाँ पे 10x = निकालेंगे दोस्तों तो 90 में से 10 घट जाएगा तो 80 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे दोस्तों तो 80 बटे, अगर 10 इधर गुणे में है दोस्तों इधर भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा फाइनली आंसर क्या बनता है दोस्तों, x का मान आ जाता है 10 का भाग देंगे तो 8 डिग्री आ जाता है, यानी वो x का मान क्या होगा दोस्तों तो 8 डिग्री होगा। दोस्तों जब भी ऐसे पूरक कोण रहे, संपूरक कोण रहे, तो आपको कुछ करना नहीं है, बेसिकली इसी रूल से चलना और लग जाएगा सारा का सारा क्वेश्चन। दोस्तों क्लास कैसी लगी है, और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में
और दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।